दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब आप प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई करते हैं तो आपके वजाइना का अनुकूल वातावरण बनाने के लिए और आपको जल्द से जल्द गर्भ ठहराने के लिए कौन सी चीज महत्वपूर्ण होती है? क्योंकि कई बार बहुत सारी महिलाओं का वजाइना बहुत हीट होता है, कई सारी महिलाओं का कोल्डनेस भी होता है, जिसकी वजह से जो स्पर्म्स होते हैं वो संपर्क के दौरान अंदर तो आते हैं सर्विक्स में, बट वहीं पे ये डेड हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। गर्भधारण कई महीनों कई सालों तक ट्राई करने के बाद भी नहीं होती है और इसका केवल एक ही महत्वपूर्ण कारण होता है, वो होता है आपका डिस्चार्ज। संपर्क के दौरान एक स्पेशल डिस्चार्ज होना जरूरी है उन महिलाओं को जिनको डिस्चार्ज फील नहीं होता या डिस्चार्ज हो रहा है बट पता नहीं है कि कौन सा डिस्चार्ज होना चाहिए। कई बार ऐसे भी मेरे पास कमेंट्स आते हैं कुछ पुरुषों के कि संपर्क के दौरान महिला की योनि से द्रव्य निकलना जरूरी होता है। क्या ऐसा नहीं होगा तो वो गर्भधारण नहीं कर पाएंगी? तो आज का ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है ताकि आप समझ पाएं कि स्पेशली कौन सा डिस्चार्ज होना चाहिए जो आपके स्पर्म्स को अंदर भी ले जाएगी, साथ ही साथ आपके पीएच लेवल को बैलेंस करेगी, क्योंकि आपके शरीर में हार्मोन इरेगुलर होने की वजह से, इनबैलेंस होने की वजह से, या फिर आपकी लाइफ स्टाइल में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डिसबैलेंस्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके वजाइना का जो हीट लेवल है या पीएच लेवल है वो बिगड़ जाता है और ऐसी कंडीशन में आपका वजाइना इंडिकेशन भी देता है बट आप उसे समझ नहीं पाती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार का आपका डिस्चार्ज होना जरूरी है जब भी आप कांटेक्ट में रहेंगी। तो गुड साइन ऑफ डिस्चार्ज जो होता है वो महिलाओं के शरीर में जब आप संपर्क बनाते हैं वो ओवुलेशन के दौरान ही होता है। एग्जैक्ट वही डिस्चार्ज है जो सेल को एग तक ले जाने में सेल की यानी स्पर्म्स की हेल्प करता है। वो हमेशा आपको ट्रांसपेरेंट पारदर्शी ही फील होगा, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ। इसमें कोई डाउट और कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सफेद भाग जो अंडे का होता है बिल्कुल ये इससे रिलेट करता है और ये 2 फिंगर्स में स्ट्रेच कर सकते हैं या फिर कभी कभार ये बिल्कुल धागे जैसा धरीनुमा आपके निचले अंग से निकलता है, जो आपके जब आप वॉशरूम यूज करते हैं तो आपको फील हो सकता है। दूसरी बात, ये डिस्चार्ज बहुत हैवी नहीं होता है, ये 1 दिन या 2 दिन ही होगा और वो खास टाइम होगा आपके ओवुलेशन का। इसीलिए अगर रेगुलर पीरियड साइकिल है तो इसे आप 13वें या 14वें दिन से बहुत ही ध्यान से नोटिस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से डिस्चार्ज होते हैं जो महिलाओं को बहुत ही गंभीरता से लेनी चाहिए। और ये डिस्चार्ज अगर हो रहे हैं तो गर्भधारण तो भूल ही जाइए, पहले इस डिस्चार्ज को ठीक करने के लिए कुछ घरेलू उपाय करने पड़ेंगे। सबसे पहला होता है कर्डी डिस्चार्ज। कर्डल जैसा यानी दही के जैसा फटा हुआ डिस्चार्ज आना, ये महिलाओं का इंडिकेशन है कि आपका गर्भाशय अभी बिल्कुल रेडी नहीं है प्रेगनेंसी के लिए और ये किसी इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाओं को यूटीआई इन्फेक्शन हो जाती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसकी वजह से महिलाओं को कभी कभार जो डिस्चार्ज आते हैं उसमें बहुत ज्यादा तेज स्मेल आती है जो कि गंदी होती है, आपको भी फील होता है और इसमें आपको कई बार पैंटी चेंज भी करनी पड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स डिस्चार्ज का कलर ग्रीन हो जाना, बहुत ज्यादा ब्राउन हो जाना या बहुत ज्यादा पीला डिस्चार्ज आना और स्मेल बहुत ज्यादा होना, बहुत भारी मात्रा में डिस्चार्ज होना। ये सारे डिस्चार्ज जो है ये सही नहीं होते हैं गर्भधारण के लिए। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर नेचुरल तरीके से आपको कंसीव करना है आपको अपने डिस्चार्ज को समझना पड़ेगा। अगर अनहेल्दी डिस्चार्ज आपकी आ रही है, जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं, तो आपको क्या करना है, कुछ घरेलू उपाय आपकी इस परेशानी को बहुत ही जल्दी दूर कर सकते हैं और आपको प्रेगनेंसी के लिए तैयार कर सकते हैं। आपके डिस्चार्ज को ठीक करने के लिए और पीएच लेवल का बैलेंस बनाए रखने के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप अलसी के बीजों का सेवन करें। सिसमिन सीड एक बहुत ही अच्छा सीड होता है, आप इसे भूनकर और डेली नाश्ते के साथ 1 चम्मच या फिर शाम को स्नैक्स के साथ 1 चम्मच लेना स्टार्ट कर दीजिए। ये नेचुरल तरीके से आपके पीएच लेवल का बैलेंस ठीक करेगा और आपके डिस्चार्ज को भी रेडी कर देगा गर्भधारण के लिए।
दूसरी बात का ध्यान रखना है कि जो फ्रूट्स हेल्दी होते हैं, जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होते हैं, वो चीजें आपको ज्यादा खानी है। और जिसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, वो आपको फ्रूट्स ज्यादा लेना है, जैसे कि अनार, जैसे कि पाइनएप्पल, जैसे कि आपको विटामिन सी संतरे में बहुत अच्छे से मिलती हैं। तो ये सारे फ्रूट्स का सेवन आप कर सकती हैं। एक चीज का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि आप पाइनएप्पल का सेवन ज्यादा नहीं करेंगी, थोड़ा हल्का फुल्का इस हिसाब से कर सकती हैं। वीक में एक बार ही पाइनएप्पल का सेवन करेंगी, बाकी आप संतरे और अनार का सेवन डेली कर सकती हैं। इसी के साथ आप एक केला यानी एक बनाना डेली खाना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरी चीज का ध्यान रखना है कि आपको हमेशा भोजन में जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो वैसी ही चीजें लेनी है जिसमें फाइबर ज्यादा हो। कभी भी ऐसा खाना ना खाएं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है और जिसमें आपको शुगर लेवल बढ़ने की दिक्कत आ सकती है, जैसे कि जंक फूड हो गया, जैसे कि पिज्जा, पास्ता, बर्गर, जो भी आपके फूड होते हैं, जो पैकेज फूड होते हैं या पैकेज जूस होते हैं, इनका सेवन भी करने से बचना है। ये सारी चीजें नहीं खानी है। आपको कभी भी चाइनीज फूड नहीं खाना है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बाहर के बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें, स्पाइसी चीजें, इनसे भी दूरी बनाए रखनी है। अगर ये हेल्दी लाइफ स्टाइल अपने आप में आप बदलाव के तौर पर ले आते हो तो आप प्रेग्नेंट होने के लिए बहुत जल्दी रेडी हो सकते हो। ट्रस्ट में फ्रेंड्स, ये सारी चीजें घरेलू आपको बहुत जल्दी रेडी कर सकती हैं और इसी कॉन्सेप्ट पे बहुत सारी महिलाओं ने अभी कॉन्सेप्शन भी किया है। सो आई रियली होप आपके लिए होम रेमेडीज और आपके लिए ये खास छोटे से टिप बहुत यूजफुल हो सकती है। अगर ओवुलेशन से जुड़ी हुई कोई परेशानी है, ओवुलेशन ट्रैक करने में कोई प्रॉब्लम है, तो या तो आप मुझे पूजा घर संसार इंस्टाग्राम के आईडी पे फॉलो कर सकते हैं या फिर आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके ओवुलेशन से जुड़ी हुई सारे वीडियोस को देख सकते हैं, जहां पे ओवुलेशन की बहुत डिटेल्स में जानकारी दी गई है। तो इसी होप के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जरूर इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपना पूरा ध्यान रखें फ्रेंड्स। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ।